क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़ापा समय की मजबूरी नहीं, बल्कि मन की एक आदत है। क्या हो अगर उम्र का बढ़ना कोई प्राकृतिक दंड नहीं, बल्कि वर्षों से दोहराया गया एक मानसिक सुझाव हो। और क्या हो अगर यह सुझाव बदला जा सकता हो, आज रात से, इसी क्षण से। हम बचपन से एक ही कहानी सुनते आए हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे शरीर कमजोर होता है, ऊर्जा घटती है, स्मृति ढीली पड़ती है और जीवन धीरे धीरे थकान का नाम बन जाता है। हम इसे इतना सामान्य मान लेते हैं कि कभी प्रश्न ही नहीं करते, क्या यह सच है या सिर्फ सिखाया गया विश्वास। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य जिस विचार को बार बार स्वीकार कर लेता है, वही विचार अंततः उसके शरीर और जीवन का नियम बन जाता है। मन केवल सोचता नहीं है, मन आदेश देता है और शरीर बिना सवाल किए उस आदेश का पालन करता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आप दिन में कितनी बार अपने या दूसरों के मुंह से ये वाक्य सुनते हैं? अब उम्र हो गई है, अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब शरीर जवाब देने लगा है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन मन में डाले गए निर्देश हैं। और अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो विश्लेषण नहीं करता, वो बस मान लेता है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, मन वो सांचा है जिसमें शरीर हर दिन ढलता है। अगर ये सांचा रोज यही दोहराए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, तो शरीर के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचता। लेकिन अब सोचिए, अगर यही मन, यही अवचेतन, यही सांचा उल्टी दिशा में आदेश देना शुरू कर दे तो? अगर हर रात सोने से पहले जब मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, आप अपने शरीर से यह कहना शुरू कर दें कि मैं पीछे लौट रहा हूं, मैं अपनी ऊर्जा की ओर वापस जा रहा हूं, मैं उस अवस्था की ओर जा रहा हूं जहां थकान नहीं थी, डर नहीं था, उम्र का बोझ नहीं था, तो क्या शरीर उसे सुनेगा? योगानंद की पूरी साधना इसी सिद्धांत पर आधारित थी कि चेतना जहां जाती है, प्राण वहीं बहता है, और प्राण जहां बहता है, शरीर वहीं बदलता है। आज हम किसी कल्पना, किसी प्रेरणादायक बात या किसी मोटिवेशनल भाषण की बात नहीं कर रहे। आज हम एक प्रयोग की बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जो आप आज रात से शुरू करेंगे और जिसे आपको मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करने की जरूरत है। इस प्रयोग में कोई दवा नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई कठिन योगासन नहीं है, कोई घंटों की साधना नहीं है। बस सोने से पहले अपनी उम्र उल्टी गिननी है। हाँ, सुनने में यह अजीब लगता है क्योंकि हमने हमेशा उम्र को आगे बढ़ते हुए देखा है, कभी पीछे लौटते हुए नहीं। लेकिन याद रखिए, जिन बातों ने इतिहास बदला, जिन खोजों ने विज्ञान को आगे बढ़ाया, जिन साधनाओं ने मनुष्य को सीमाओं से मुक्त किया, वे सब शुरुआत में अजीब ही लगी थीं। योगानंद कहते थे, सत्य अक्सर साधारण होता है, पर उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। ये वीडियो आपको कोई चमत्कार बेचने नहीं आया है, यह आपको आपकी अपनी शक्ति से परिचित कराने आया है। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इसे आज रात जरूर आजमाइए, क्योंकि कभी कभी जीवन में बदलाव विश्वास से नहीं, अनुभव से आता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी उम्र उल्टी गिनेंगे तो इससे शरीर, मन और ऊर्जा पर असर कैसे पड़ेगा? ये कोई जादू नहीं है, ये मन के सबसे गहरे विज्ञान पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 24/7 चलता रहता है। आप जाग रहे हों या सो रहे हों, वो कभी बंद नहीं होता। वो तर्क नहीं करता, वो ये नहीं पूछता कि ये सही है या गलत। वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस विचार को बार बार महसूस करके भेज रहे हैं। योगानंद कहते थे कि अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। आप जो भी बात भावना के साथ दोहराते हैं, अवचेतन उसे सत्य मान लेता है और फिर वही सत्य शरीर के हर कण तक पहुंचा दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हम सामान्य जीवन में क्या कर रहे हैं। हम हमेशा आगे की गिनती में जीते हैं। उम्र आगे बढ़ रही है, साल आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे जा रहा है, और मन रोज यही संदेश भेजता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं थक रहा हूं। जब आप आगे गिनते हैं 1, 2, 3, तो आप सिर्फ संख्या नहीं बोल रहे, आप अवचेतन को यह आदेश दे रहे हैं कि दिशा आगे की है, समय आगे है, शरीर का सफर आगे की ओर है। लेकिन जब आप उल्टी गिनती करते हैं 60, 59, 58, तो आप अवचेतन को एक बिल्कुल अलग संकेत भेजते हैं। आप कह रहे होते हैं, रुक जाओ, पीछे लौटो, स्रोत की ओर वापस जाओ। यहीं पर योगानंद की क्रिया योग शिक्षाएं गहराई से जुड़ती हैं। क्रिया योग का मूल सिद्धांत है, प्राण
यानी जीवन शक्ति को बाहरी इंद्रियों से हटाकर रीढ़ के भीतर प्रवाहित करना। क्योंकि योगानंद स्पष्ट कहते थे, प्राण जहां जाता है चेतना वहीं जाती है, और चेतना जहां जाती है शरीर वहीं बदलता है। सामान्य जीवन में प्राण बाहर की ओर बहता है, आंखों से दृश्य की ओर, कानों से ध्वनि की ओर, इच्छाओं, तनाव और चिंता की ओर। ये बाहर की ओर बहता प्राण धीरे धीरे क्षय लाता है। थकान, उम्र और रोग इसी बहाव के परिणाम हैं। लेकिन जब प्राण भीतर की ओर लौटता है, जब ऊर्जा वापस रीढ़ और मस्तिष्क की ओर जाती है, तो शरीर को एक नया आदेश मिलता है, रिपेयर का, रिचार्ज का, पुनर्जीवन का। उल्टी गिनती ठीक यही करती है। यह अब चेतन को बहुत सरल भाषा में बताती है, अब दिशा बदल रही है, अब यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। योगानंद कहते थे, जब प्राण शांत होकर भीतर लौटता है तब शरीर को समय का दबाव महसूस नहीं होता। अब इसे थोड़ा आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं ताकि आपका तर्कशील मन भी संतुष्ट हो सके। जब आप रात को सोने से ठीक पहले उल्टी गिनती करते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे बीटा वेव्स से बाहर आने लगता है। बीटा वेव्स वही होती हैं जो दिन भर की भाग दौड़, चिंता और सोच से जुड़ी हैं। जैसे ही गिनती धीमी होती है, मन अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां शरीर रिलैक्स करता है, रक्तचाप घटता है और मन शांत होने लगता है। और फिर जैसे जैसे आप नींद के करीब जाते हैं, मस्तिष्क थीटा अवस्था में पहुंचता है। थीटा वही अवस्था है जहां अवचेतन सबसे ज्यादा खुला होता है। यही वो अवस्था है जहां हिप्नोसिस काम करता है। यही वो अवस्था है जहां गहरे संस्कार बनते हैं। इस समय जो भी संदेश आप भेजते हैं वो सीधे कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, यानी रिपेयर मोड। कोशिकाएं खुद को सुधारना शुरू करती हैं। हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है, सूजन घटती है और शरीर को यह संकेत मिलता है, अब लड़ना नहीं है, अब ठीक होना है। यहीं पर प्लेसिबो इफेक्ट भी सक्रिय होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्लेसिबो कोई धोखा नहीं है। यह प्रमाण है कि विश्वास शरीर को बदल सकता है। योगानंद इसे बहुत पहले समझ चुके थे, जब विज्ञान ने इसका नाम भी नहीं रखा था। और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नई आदतें सीखने की क्षमता इस समय अपने चरम पर होती है। आप दशकों से चली आ रही एक आदत को, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, धीरे धीरे बदल रहे होते हैं। मैं लौट रहा हूं, मैं फिर से ऊर्जा की ओर जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर उम्र को कैलेंडर से नहीं मापता। शरीर उम्र को स्मृति से मापता है। कोशिकाओं की अपनी यादें होती हैं। उन यादों में दर्ज होता है, मैं कैसा महसूस करता था, मैं कैसे चलता था, मैं कितनी ऊर्जा में था। योगानंद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते थे, शरीर स्मृति से बना है। जब स्मृति बदलती है, शरीर बदलता है। उल्टी गिनती उस स्मृति से बात करती है। वो शरीर को याद दिलाती है, तुम सिर्फ थकान नहीं जानते, तुम सिर्फ बोझ नहीं जानते, तुमने कभी हल्कापन भी जाना है, तुमने कभी युवा ऊर्जा भी जानी है। और जब ये स्मृति हर रात दोहराई जाती है तो शरीर के पास एक ही विकल्प बचता है, उस स्मृति के अनुरूप ढल जाना। यही कारण है कि ये तकनीक काम करती है। इसलिए नहीं कि ये जादू है, बल्कि इसलिए कि ये मन और प्राण के नियमों के साथ चलती है। और यही कारण है कि योगानंद जैसी महान आत्माएं कहती थीं, मनुष्य समय का गुलाम नहीं है, वो चेतना का सृजन करता है। अगले भाग में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और सरल तरीके से बताऊंगा कि ये उल्टी गिनती कैसे करनी है, कितनी करनी है और किन सूक्ष्म बातों का ध्यान रखना है ताकि ये प्रयोग सचमुच आपके जीवन में बदलाव ला सके। अब ध्यान से सुनिए। अब तक जो कुछ आपने सुना वो तैयारी थी। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वही इस पूरे प्रयोग का हृदय है। यही वो क्षण है जहां ज्ञान अभ्यास बनता है और विचार अनुभव में बदलता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये कोई साधारण सोने से पहले की आदत नहीं है। ये अपने ही शरीर, मन और अवचेतन से की जाने वाली एक शांत निजी बातचीत है। और इस बातचीत के लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। सबसे पहला कदम है तैयारी।
योगानंद कहते थे कि जब तक वातावरण शांत नहीं होता, चेतना गहरी नहीं उतरती। इसलिए सोने से पहले धीरे धीरे अपने दिन को विदा कीजिए। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए। स्क्रीन की रोशनी अवचेतन को बाहर की दुनिया से जोड़े रखती है और हमें भीतर उतरना है। कमरे की लाइट हल्की रखें, इतनी कि अंधेरा डराए नहीं और उजाला जागृत ना रखे। अब अपनी स्थिति चुनिए। आप पीठ के बल लेट सकते हैं या आराम से बैठ सकते हैं। बस रीढ़ सहज और शरीर तनाव मुक्त हो। इस क्षण एक भाव मन में लाइए, अब मैं अपने शरीर को आदेश नहीं दे रहा, अब मैं उससे संवाद करने जा रहा हूं। योगानंद कहते थे कि शरीर भी सुनता है, बस भाषा शांत होनी चाहिए। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य पाने की हड़बड़ी नहीं, सिर्फ उपस्थिति। अब दूसरा चरण आता है शिथिलता। दिन भर आपने जो भी किया, सोचा, झेला, उसे यहीं छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने ध्यान को पैरों पर लाएं। महसूस कीजिए कि पैरों का भार बिस्तर में उतर रहा है। फिर घुटनों पर ध्यान दीजिए, फिर जांघों, पेट और छाती पर। हर सांस के साथ ऐसा अनुभव कीजिए जैसे भीतर जमी हुई थकान पिघल रही हो। अब कंधों को ढीला छोड़िए, चेहरे की मांसपेशियों को नरम होने दीजिए। आंखों के पीछे जो तनाव जमा है, उसे सांस के साथ बाहर जाने दीजिए। योगानंद कहते थे कि जब शरीर ढीला होता है, तब प्राण स्वतः भीतर की ओर लौटने लगता है। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शिथिलता के अवचेतन गहराई से नहीं खुलता। अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण, उल्टी गिनती। अब आप अपने अवचेतन को सीधा आदेश देने जा रहे हैं, लेकिन आदेश कठोर नहीं होगा, वो कोमल होगा, विश्वास से भरा होगा। अपने मन में बहुत सहज स्वर में कहिए, मैं वर्ष का हूं। कोई जोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक स्वीकार। मान लीजिए आपकी वर्तमान उम्र 45 वर्ष है। अब धीरे धीरे, ऐसे जैसे किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हो, अपने मन में कहिए, मैं 44 वर्ष का हूं। फिर थोड़ा रुककर, मैं 43 वर्ष का हूं। फिर मैं 42 वर्ष का हूं। ध्यान रखिए, ये दौड़ नहीं है। हर संख्या के बीच थोड़ी जगह दीजिए ताकि अवचेतन उसे महसूस कर सके। आप कम से कम 21 अंक पीछे जाएं, क्योंकि योग और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि 21 एक सीमा है। 21 दिनों में आदत बनती है, 21 प्रमुख न्यूरल पथ सक्रिय होते हैं और 21 पर अवचेतन नई भाषा को स्वीकार करना शुरू करता है। अब चौथा चरण आता है अनुभूति और दृश्य। यहां आपको समझना होगा कि आप कल्पना नहीं कर रहे, आप स्मृति से बात कर रहे हैं। हर संख्या पर उस उम्र की अनुभूति को आमंत्रित कीजिए, जैसे शरीर में हल्कापन, त्वचा में ताजगी, आंखों में चमक और मन में एक सहज उत्साह। अगर कोई दृश्य स्वतः उभर आए, खेलते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, तो उसे रोकिए मत। और अगर कुछ ना भी दिखे तो भी चिंता ना करें। अनुभूति दृश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगानंद कहते थे कि जो तुम महसूस करते हो वही प्रार्थना है। इसलिए भाव को प्राथमिकता दीजिए, तस्वीर को नहीं। अब जब आप सबसे छोटी उम्र तक पहुंच जाएं, मान लीजिए 45 से 24 तक, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ उसमें ठहरना है और मन में एक एंकर वाक्य धीरे से दोहराना है। कहिए, मेरा शरीर, मन और आत्मा इस युवा ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। मैं पुनर्नवीनीकरण हूं, मैं चेतना हूं। यह वाक्य किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये अवचेतन को सौंपने के लिए है। और अब उसी भावना में खुद को नींद में गिरने दीजिए। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। योगानंद कहते थे कि सबसे गहरा संस्कार वही बनता है जो नींद की दहलीज पर दिया जाता है, क्योंकि उस क्षण अहंकार सो चुका होता है और आत्मा जाग रही होती है। अगर कभी मन भटके तो खुद को डांटिए मत, धीरे से फिर किसी संख्या पर लौट आइए। आप दशकों की आदत को बदल रहे हैं। ये एक रात में नहीं, प्रेम और धैर्य से होगा। और यही कारण है कि ये अभ्यास शक्तिशाली है, क्योंकि ये संघर्ष नहीं सिखाता, ये स्मरण सिखाता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिन, 14 दिन और 21 दिनों में आप क्या क्या परिवर्तन महसूस कर सकते हैं,
ताकि आप पहचान सकें कि प्रक्रिया भीतर काम कर रही है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां अधिकांश लोग सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि मन स्वभाव से पूछता है, ठीक है, मैं ये अभ्यास करूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कुछ बदल रहा है? और ये प्रश्न गलत नहीं है। योगानंद स्वयं कहते थे कि आध्यात्मिक अभ्यास का फल अनुभव से जाना जाता है, केवल विश्वास से नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये परिवर्तन कोई चमत्कार की तरह अचानक नहीं फूटेगा। ये ऐसे आएगा जैसे रात में धीरे धीरे उजाला उतरता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब अंधेरा पीछे रह गया। शुरुआत भीतर से होगी और फिर उसका असर बाहर दिखाई देगा। 3 दिन बाद सबसे पहला परिवर्तन आपकी नींद में दिखाई देगा। आप पाएंगे कि सोते समय मन कम भटक रहा है। नींद गहरी होने लगेगी, लेकिन भारी नहीं। सपने अधिक स्पष्ट होंगे, कभी रंगीन, कभी अर्थपूर्ण। सुबह आंख खुलने पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़ाई से लौटे हैं। मन हल्का होगा, जैसे भीतर कुछ बोझ उतर गया हो। योगानंद कहते थे कि जब प्राण सही दिशा में बहने लगता है तो नींद मरम्मत नहीं, पुनर्जीवन बन जाती है। 7 दिन बाद परिवर्तन थोड़ा और स्पष्ट होने लगता है। सुबह उठते ही वो पुरानी थकान जो बिना कारण रहती थी, धीरे धीरे कम होने लगती है। आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगती है, थकी हुई नहीं, जागृत। त्वचा में नमी और ताजगी का अनुभव होता है, जैसे भीतर से कुछ पोषण मिल रहा हो। मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, निर्णय लेना थोड़ा आसान लगता है, विचारों में कम उलझन रहती है। ये वो चरण है जहां आपको एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ सोचने का खेल नहीं है। योगानंद कहते थे कि जब मन शांत होता है तो शरीर अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की ओर लौटने लगता है। 14 दिन बाद बाहरी दुनिया भी प्रतिक्रिया देने लगती है। लोग आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपने कहीं आराम किया है? आजकल कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ये सुनकर मुस्कुराइए, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि भीतर का परिवर्तन बाहर झलकने लगा है। वजन संतुलन थोड़ा आसान लग सकता है, क्योंकि शरीर अब तनाव में जमा नहीं कर रहा। भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया कम होती है। आप पाएंगे कि आप परिस्थितियों को देखने लगे हैं, उनमें डूबने नहीं। योगानंद सिखाते थे कि भावनात्मक संतुलन ही सच्ची युवा ऊर्जा का आधार है। 21 से 30 दिनों के बीच परिवर्तन और भी गहरा हो जाता है। महीन रेखाओं में नरमी दिखाई दे सकती है। ऊर्जा में एक स्थिर उछाल महसूस होता है, उत्साह के साथ शांति। दिन भर के काम के बाद भी भीतर कुछ बचा रहता है, खालीपन नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उम्र का डर कम होने लगता है। आप खुद को बूढ़ा होता हुआ महसूस करना बंद कर देते हैं। समय अब शत्रु नहीं लगता, वो बस एक प्रवाह बन जाता है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा परिवर्तन कुछ और है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे आईने में नहीं, अनुभव में पहचाना जाता है। आपके भीतर की पहचान बदलने लगती है। आप खुद को उम्र, कैलेंडर या संख्या से परिभाषित करना छोड़ देते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि शरीर बदलता है, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। योगानंद कहते थे, आत्मा कालातीत है, शरीर उसका अनुसरण करता है। जब ये बात अनुभव बन जाती है, तब शरीर भी उसी स्मृति के अनुरूप ढलने लगता है। याद रखिए, ये अभ्यास आपको अमर बनाने का दावा नहीं करता। यह आपको आपकी वास्तविक प्रकृति की याद दिलाता है। और जब स्मृति बदलती है, तो शरीर की दिशा भी बदलती है। यही कारण है कि यह अभ्यास सिर्फ जवानी लौटाने का नहीं, बल्कि जीवन को फिर से मित्र बनाने का अभ्यास है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस पूरे प्रयोग का सबसे गहरा अर्थ क्या है और आप इसे कैसे अपनी दैनिक चेतना का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि ये सिर्फ 30 दिनों की तकनीक न रहे, बल्कि जीवन भर का साथी बन जाए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। सच ये है कि ये पूरा अभ्यास, ये पूरी प्रक्रिया केवल जवान दिखने की तकनीक नहीं है। अगर कोई इसे सिर्फ चेहरे की चमक, त्वचा की नमी या ऊर्जा बढ़ाने तक सीमित समझता है, तो वो इसकी आत्मा को नहीं छू पाया। ये अभ्यास असल में उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। एक सामूहिक सम्मोहन कि उम्र बढ़ना अनिवार्य है, कि समय के साथ शरीर टूटेगा ही, कि थकान, बीमारी और ढलान जीवन का नियम है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि मनुष्य सबसे पहले विचारों से बूढ़ा होता है, शरीर तो बाद में अनुसरण करता है। समाज, विज्ञापन, बातचीत, यहाँ तक कि मजाक में कही गई बातें, अब तो उम्र हो गई, अब वो ताकत कहाँ, ये सब अवचेतन में आदेश की तरह दर्ज हो जाती हैं। ये अभ्यास उस आदेश को रद्द करता है।
हर रात जब आप अपनी उम्र को उल्टा गिनते हैं तो आप शरीर को नहीं, अपने अवचेतन को संदेश भेजते हैं कि मैं समय का गुलाम नहीं हूं, कि मैं वही चेतना हूं जो कभी जवान थी और आज भी है। यहीं पर योगानंद की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा सामने आती है। वे कहते थे, आप शरीर नहीं हैं जो आत्मा को ढो रहा है, आप आत्मा हैं जो शरीर का अनुभव कर रही है। और आत्मा उम्र नहीं जानती, वो केवल जागृति और विस्मृति जानती है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो असल में आप अपनी पहचान को शरीर से हटाकर चेतना पर टिकाते हैं, और जिस क्षण पहचान बदलती है उस क्षण शरीर की दिशा भी बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये चेतना का नियम है। अब यहां एक जरूरी बात स्पष्ट कर दूं, ये अभ्यास ध्यान और सुझाव की विधि है, ये किसी भी प्रकार से मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आप किसी चिकित्सकीय उपचार में हैं तो ये अभ्यास उसका पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं। योगानंद स्वयं कहते थे कि आध्यात्मिक अनुशासन और व्यावहारिक बुद्धि साथ साथ चलनी चाहिए। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आधुनिक चिकित्सा शरीर को देखती है और ये अभ्यास उस देखने वाले को संबोधित करता है। जब देखने वाला शांत, जागरूक और युवा होता है तो शरीर में भी सुधार की संभावना बढ़ जाती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए। इसे केवल एक सुंदर विचार बनाकर मत छोड़िए। आज रात से शुरू कीजिए। कोई बड़ा संकल्प नहीं चाहिए, कोई लंबा समय नहीं चाहिए। सिर्फ सोने से पहले 2 मिनट और अपनी उम्र को उल्टा गिनना। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कुछ पुरानी चिंताओं के और उस डर के जो कहता है कि अब देर हो चुकी है। इसलिए अभी कमेंट में लिखिए, आई बिगिन टुनाइट, या मैं आज रात से शुरू करता हूं। यह शब्द सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं है, यह आपके अवचेतन के लिए पहला संकेत है कि अब एक नया आदेश आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये योगानंद की छुपी शिक्षाओं की केवल शुरुआत है। आगे हम उन तकनीकों पर बात करेंगे जो समय, ऊर्जा और चेतना के रिश्ते को और गहराई से खोलेंगी। परमहंस योगानंद की भावना के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, आपके भीतर वही युवा चेतना जागे जो सृष्टि के आरंभ में थी, जो आज भी वैसी ही है और जो कभी बूढ़ी नहीं होती।